आता है, देरी के बारे में कंटिन्यू देख के आता है। परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा। वचन के अनुसार आज से हमें बताया जाता है, वचन के अनुसार हम जीने के लिए हमारे जीवन को सौंपना है, तभी हम आशीर्वादित पाएंगे। इसलिए हर बार वचन सुनने के समय हम प्रभु हमारे लिए क्या रखा गया है, ये चीज़ों को हर समय समझ कर हमें से याद रखना, ताकि वचन सुनते रहने के समय परमेश्वर हमारे मन में वचन से, बाइबल से कुछ बातों को ले आकर हमें हमारे हृदय में देता है। हमारे हृदय में उसी एक चमक आके हमें छू लेता है। तो हमेशा याद रखना, वचन सीखने के समय मेरे मन में वो चीज़ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है ना मैं बोलना, समझ आ रहा है। वचन छूना है हमको, क्या क्या है, वचन को क्या करना, वचन हमको छूना है, समझ रहा है। ये बात आपके जीवन में होना ही होना, विश्वासी हो, सेवा करने वाला हो, ये चीज़ हमको मन में होना है। वचन सिखाने के समय वचन का तेज आकर आपका हृदय को छूता है, समझ आ रहा है, समझ रहा है। ऐसा अनुभव आपके जीवन में होता, ऐसा अनुभव आपके जीवन में होता ही नहीं होता, ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसा वो वचन आपके हृदय को छूता है, नहीं तो ऐसे आप बैठते हैं कलीसिया के अंदर। मैंने बात बोलना समझ आ रहा नहीं आ रहा। वचन आपका जीवन में आके आपको मन में छू रहा है या नहीं छू रहा? हाँ, छूने वाला चलता है, नहीं छूने वाला ऐसे बढ़ जाता है, समझ आ रहा है। क्योंकि वचन को पहले अच्छी तरह सुनो, सुनने के समय उसकी ज्योति हमारे मन में आकर क्या करता है, छूता है। छूने के समय हमारे जीवन में बदलाव आता है। क्या आता है? बदलाव आता है। याद रखने का, अगर छूरा नहीं है आपके जीवन में क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं आता। समझ आ, मेरे बात समझ आ रहा ना? आप ये सही बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहा, आपको मन जैसा चल रहा है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये सच्चा है। क्या है? सच्ची बात है, समझ रहे। वचन अब प्रचार के टाइम, संडे के मैसेज हो, बाकी बाइबल स्टडी में, वो वचन हमको क्या करना है, छूना है, समझ रहे ना। इसके लिए हमको क्या किया जाता है, दिया जाता है वचन, उसको प्रकाशन है कि हमारे किधर आत्मिक मनुष्य में क्या करता है, छूता है। मेरे बात समझ आ रहा है ना, नहीं समझ रहा है? मतलब हमारे अंदर दो प्रकार का मनुष्य है, एक अंदर का मनुष्य, बाहर का मनुष्य है ना। हाँ, मेरे बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एक किधर का मनुष्य, तो मुंह बंद रखेगा, अभी मैं बहुत गुस्सा पड़ेगा। पहले आता नहीं है तो मुंह को हर वचन सुनने के टाइम जवाब देना, मुंह का लिए बंद रखा है। एक अंदर का मनुष्य का, बाहर का मनुष्य। हमको कितने में बटा गया है मनुष्य? क्या है? ठीक, अंदर को वो मैं अभी बताइए, इसका पहले की बात है। हाँ, आत्मा, प्राण, शरीर। मनुष्य कितने में बटे गया? 3 में। मनुष्य कितने में बटे गया? मुकुल। मनुष्य कितने में बटा गया? 3 में। क्या क्या है? आत्मा, हाँ, शरीर। सुनना, सुन के मुंह खोलना। आत्मा, प्राण, शरीर। झगड़ा कितना जोर जोर से करता है पति के साथ, दूसरे के साथ, तभी कैसा मुंह खुलता है? आत्मा, प्राण, शरीर, ठीक है। तो वचन का ये तेज आकर आत्मा के अंदर क्या करेगा, फ्लैश करेगा। कैसा आता है? वचन के तेज आपके ओर से जो वचन आता है, ये आत्मा में आकर क्या करता है, समझ है ना, फ्लैश करता है, चमकता है, छूता है। समझ मेरे पास समझ आ रहे ना? अंदर का मनुष्य में एक है, अंदर के मनुष्य में आकर क्या करता है, हमको फ्लैश करता है, ऐसा फोकस मारता है।
समझ ऐसा आ गया, समझ लेना ये वचन किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए, मेरे लिए। हाँ, सारी चीजें नहीं आएगा कभी, बहुत सारी चीजें फ्लैश करता है, आते ही हमको समझ रहे किसके बारे में आ रहा है, तो आपको पूरा पूरा मालूम पड़ेगा। समझ गया ना? मेरे बात समझ आया ना? क्योंकि परमेश्वर आत्मा में, हमको उद्धार किधर पहले मिला? आत्मा में मिला। समझ आ रहा? किधर मिला है? आत्मा में। ठीक है, आत्मा में। परमेश्वर भी किधर आके जी रहा है? उद्धार पाते ही किधर आ रहा है? आत्मा में। याद रखना, जैसा आत्मा में परमेश्वर जैसा एदेन वाटिका में निकल गया, उधर वापस आकर क्या कर रहा है? वास करने के लिए हम जगह क्या करता है? कॉल कर देता है। उसी जगह पर आकर आपको फ्लैश होगा, लाइटिंग चमकने जैसा क्या करेगा? होगा। तभी आप क्या करना? मेरे और ये वचन क्या कर रहा है? आ रहा है। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या किधर आ रहा है? मेरे पास ये वचन आ रहा है। ठीक है। हाँ, एक देखो, एक मोसे के लिए एक झाड़ी में जला हुआ आग क्या क्या है? टर्निंग पॉइंट, बराबर नहीं? एक फ्लैश। हाँ, उसको वो एक चमक था, उसको क्या करने के लिए? आगे की जिंदगी पर क्या करने के लिए? तब तक किधर था? जंगल में था ना, जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। जंगल में ये एक फ्लैश आते ही वो क्या कर दिया है? उधर से निकला, फिर आया, फिर मालूम है आपको किसी प्रकार मिस्र देश में गया, फिर उनसे बात किया और फिर ये लोग कैसा ले आया। फिर उसके बाद में 40 साल की जिंदगी अलग था। बात समझ आ रही ना? अलग था। जैसे ऐसा हमारे जीवन में एक फ्लैश आते ना, तो मेरा जिंदगी क्या करना है? जरूर बदलना है। समझ रहे ना? क्योंकि वचन के अंदर क्या है? जीवन है। हमारे हमको क्या करता है? मोड पॉइंट कौन ही देता है? ये वचन ही देता है। समझ रहे ना? वचन ही देता है हमको जीने वाला। अब इतना दिन ऐसा बह रहा हुआ जिंदगी बस हो गया, आगे के लिए तुम क्या कर देना? यहाँ से जाना। लेकिन हम क्या नहीं करते? कितनी बार आपके जीवन में फ्लैश आया होगा? कितनी बार वचन आपके पास आकर छुआ होगा? बहुत बार। हाँ, बताओ ना, कितनी बार आके छुआ रहेगा? बताओ। लेकिन मैं उधर से मुड़ा नहीं मुड़ा। मुंह से मुड़ा, इसलिए क्या किया? एक बड़ी चरित्र, 32 लाख लोग को उधर से लेके आके बड़ी चीज उधर क्या था? आज हमारे लिए कई चीज उनके द्वारा सीखने के लिए लिख रखा है। समझ गए? तो हमारे जीवन में कई बार मोड़ आता ही है, कई फ्लैश आता ही है, लेकिन मैं क्या नहीं करता हूँ? मुड़ता नहीं है, छोड़ देती। फिर क्या करता है? परमेश्वर बैठ के ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। नहीं, जब भी फ्लैश आता है ना, उधर से मुझको मुड़ना ही है। पौलुस के क्या था? पौलुस को एक फ्लैश आया कि नहीं आया? किधर आया था? किधर? पौलुस को हाँ, दमिश्क जाने के टाइम घोड़े से क्या करते था? हाँ, गिराया था नहीं गिराया था? हाँ, प्रेरित 9 अध्याय में गिराया था क्या नहीं गिराया था? गिराया। तभी क्या किया था? उधर से एक फ्लैश आया, उसके पास में से क्या किया था? मेरे पास समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हमारे जीवन में कितना फ्लैश आता है? हमारे जीवन में कितनी बार? लेकिन हम क्या नहीं करेंगे? हमारा ही जिंदगी जिएगा। क्या जिएगा? हमारे लिए एक जिंदगी हम टाल करके रखा है, इससे मैं क्या नहीं करेगा? इसलिए या खुद के जीवन या कलिसिया या और लोग आशीर्वाद क्या नहीं कर पाते हैं, नहीं पा पाते हैं। मुझसे तो उस फ्लैश आते तुरंत निकल गया। कितने लोग आशीर्वादित पाए? आज भी कितने लोग आशीर्वादित पाते हैं? पाते कि नहीं पाते हैं? हाँ, और प्रेरित पौलुस निकला। पौलुस निकलने बाद में सब प्रेरितों से क्या है? बढ़कर काम उसने किया। आज भी इसलिए लिख कर रखा दृष्टांत। कितने लोगों के लिए उन्होंने जीवन दिया। मेरी बात समझ आ रहा है ना? देखो, फ्लैश आते ही मुड़ना है, नहीं है तो फिर मेरा जीवन हम बोल नहीं पाएगा हमारा किधर कौन सा दिशा में जाता है।
हमको वो सब चलता नहीं है, हम हमारा ही जीना, कैसा ही जीना, वही वही रास्ता। कितने दिन अभी इतना साल हो गया हम आत्मिक जीवन में आकर, आप किधर किधर मोड़ा को थोड़ा बता दे। उसी काल में उसी दिन में शुरुआत किया ना, वैसे ही जाए सीधा, ऐसे नहीं जाएगा। परमेश्वर पास आने के बाद में आपको हर समय आपको मोड पॉइंट बता ही देते हैं। फ्लैश आता ही आता है जीवन में, क्या जाता है वचन का एक प्रकटीकरण आपको जरूर क्या करता है, देता ही है। वो देने के समय मैं क्या करना, उसको लेने के लिए, उसी ओर फिरने के लिए हम क्या करना, मैं तैयार रहना। पूछना प्रेरित पौलुस को फ्लैश आते क्या कर दिया है, पूछ रहा है वो आपके लिए मैं क्या करूं, मेरे बात समझ आ रहा ना, मैं आपके लिए मैं क्या करूं, पूछा नहीं पूछा। मुझसे क्या है, मुझसे पहले बोला था नहीं जाएगा, मैं ये सब नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद क्या किया था, गया, समझ रहे ना, गया। परमेश्वर बड़ा काम उधर क्या किया था ना। अब्राहम को जीवन में क्या किया था, फ्लैश आया था वचन का, परमेश्वर बात किया था, तो सब छोड़कर मैं दिखाने वाला देश में तुम क्या करो, चले आया था नहीं आया था। आज भी हिस्ट्री बता रहा है, ताकि इधर से कोई भी विश्वास करने वाला खत्म हो जाता है ना, मर जाता है ना, पहले अब्राहम को कोद में ही जाएगा। समझ रहे क्यों, उसको बोला था आकाश के तारों को तुम क्या करना है देख, तुम गिन सका तो क्या है, इसलिए ऐसा बताते था कि लाइन में खड़ा अब्राहम को कोद में जाने के बाद ही किधर जाएगा, अंतर का प्रोसीजर। मेरे पास समझ रहे ना, अब्राहम के पास जाकर ही क्या करेगा, अंदर एंट्री बोलता है, समझ जाए। इसलिए अब्राहम एंट्री एग्जिट में क्या किधर बोलता है, द्वार में बैठा बर्दीस का, ऐसा मतलब ये हिस्ट्री लिखते हैं ना, ये लोग हमको समझने के लिए, सब चीजों को समझने के लिए बताई देता है, ये कैसा हुआ रहेगा, तारों जैसे इतनी अनगिनी तो ऐसा कैसा होगा, समझ गया ना। मेरे पास समझ आ रहा नहीं है। तो अब्राहम को वो सुनने के कारण आज भी द्वार में बिठाया, जो भी विश्वास के, अभी विश्वास जो भी खत्म होता है उसके पौध में वो करे आगे प्रोसीजर। अभी भी ईसाक, रेबेका और सारा ये सब क्या करते मालूम है, अब्राहम कभी हमारा साथ आके क्या करेगा, बैठेगा। मेरे पास समझ आ रहा है, कभी हमारे साथ आके एक साथ हम बैठेंगे इंतजार में, क्यों, इधर लाइन ही खत्म नहीं हो रहा बोलता है। मांडी में होकर जाने के लिए सब लाइन में खड़ा होकर ही किधर जाएगा। इसलिए अब्राहम को क्या नहीं मिल रहा, टाइम ही, पत्नी के साथ बच्चे है, बहू है, ये सब याकूब है, ये सब है ना, नाते पोते है ना, ये परिवार के साथ मिलने के लिए क्या नहीं मिलते हैं। हाँ, वो लोग आँख देखते ऐसा समझने के लिए, सब आँख की देखता है, बोलता है कभी आएगा, लेकिन लाइन इतनी लंबी लाइन है। मेरे पास समझ लेना, देखो मेरे साथ मैं एक टर्निंग पॉइंट में मैं जाएगा, फ्लैश आने के में मुड़ जाएगा ना, सबसे बड़ी आशीर्वाद परमेश्वर में रखा है। हालेलुया। अब्राहम को बोला हुआ तारों के देशा आज भी चल रहा है, मतलब मुझको किया हुआ वादा का पूरा करने के लिए इधर नहीं हुआ तो भी नया आकाश, नया पृथ्वी और स्वर्ग, किधर से भी परमेश्वर क्या बोलता है, वादा का पूरा करेगा ही है, वो बोला ही है। इसलिए आज भी अब्राहम क्या नहीं, भ्रष्ट नहीं है, बोलता है माटी में होकर जाते रहता है, एक दिन कितना विश्वास यहाँ ऐसे निकलता है लाइन। मेरे पास समझ आ रहा है ना, मेरे पास समझ आ रहा है क्यों, फ्लैश आते ही क्या करना है, वचन आ रहा है, मेरे से परमेश्वर बात कर रहा है, उधर से क्या करना परमेश्वर आपके लिए में, किधर से मैं मुड़, आप इसे आप कैसा आप चलाएगा,
तो उधर से आप क्या करो, मुड़ जाओ। मेरे पास समझ आ रहा है ना? तभी कलीसिया का आशीर्वाद है, और किधर भी खुद के लिए आशीर्वाद है, दुनिया के लिए भी क्या क्या है, आशीर्वाद है। अरे एक विश्वास याद रखना, मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे को क्या करना है, आशीर्वाद पाना है, हालेलुया, आशीर्वादित पाना है। लेकिन आज हमारे लिए में आशीर्वाद का क्या नहीं है, मेरे पास समझ आ रहा है? इसलिए क्या करना है, किधर मोड पॉइंट आ रहा है आपको और फ्लैश हो रहा है, लिखना क्या, मैं ऐसा लिखता है, मैं वैसा लिखता है, बाइबल में अंडरलाइन करता है, ये तो वो बात को मन में ही रखता है, हमेशा वो मेरे को बोलता रहता है, ये आपने मेरे से बोला है, आपने मेरे से बोला है, ये क्यों बोला है, किधर से बोला है, ये किधर जाके, ऐसा मैं उसको जानते रहता है, ये क्यों बोला आपने, ये कभी होगा, इसके लिए क्या करना, मैं उसको जांचते रहता है, और बात को नहीं छोड़ता है, जांचते रहता है, मन में ही ऐसा बढ़ जाता है वो चीजें, समझ रहे ना? तभी जीने के लिए हमको अच्छा रहता है, आत्मिक जीवन जीने के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है। ये बात आपको भी कितनी बार आपको जीवन में क्या किया, इस संडे आते हैं मैसेज है, मैसेज है, परमेश्वर आपके लिए भेजने वाला क्या है, मैं संदेशा संदेशा संदेशा, कितनी संदेशा आप सुना रहेगा, किधर सुना है ना, क्या बदला आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या बदला आया बताइए। मैं उस साल से आज तक वैसे ही, मैं ना बदलता, हम भी क्या बन गया, मेरा परमेश्वर ना बदलता, परमेश्वर मैं भी कैसे रहूंगा, बदलेगा ही नहीं ना, जितना भी आकर मुझे क्या करना, वचन आने दे, मैं वैसे ही जीऊंगा, नहीं नहीं, जीवन क्या नहीं होगा, आशीर्वादित नहीं हो सकता है, समझ रहे ना? ये सब बात आपको मन में हमेशा वचन क्यों, संदेश क्यों दिया जाता है, कलीसिया में संदेश परमेश्वर क्यों देता है, ऐसा नहीं देता है मेरा मर्जी से नहीं आता है, पहले पूरा बात रहता है, और इधर आने के बाद बहुत चेंजेस, ये उन्होंने सप्लाई उनकी ओर से आता है, मेरे ओर से नहीं आता है, मैं कई चीजें मैं ये नोट्स लेते नहीं कि नहीं होता, सप्लाई उन्होंने, उनका जो मर्ज है वो क्या कर लेता है, देखता है, समझ मेरे पास समझ है ना? इसलिए आपको याद रखना, फ्लैश अभी तो आप ध्यान देना, अब इतना दिन इतने साल ध्यान नहीं दिया, अभी आपके ओर आ रहा है, उसको क्लियर लिख के रखना, डेट वाइज लिख के रखने का, प्रभु ये क्यों मेरे से आप बोले, आप जाकर अकेले में बैठ के प्रार्थना करेगा ना, आपको हर एक बात बता ही देगा, ये क्यों बोला, तुम क्या करना, कैसा करना, सारी बात आपसे बात करेगा, लेकिन मैं नहीं करता, बराबर ना? अब उधर जास्ती अंदर नहीं जाना, क्या नहीं जाना, जास्ती अंदर नहीं, गहराई में नहीं जाने जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर उन्होंने बोलेगा उधर जा इधर जा, सेवक के लिए वो सब बात करेगा, वो हमको नहीं चाहिए, ऐसी क्या करेगा, मैं, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, इसमें मैं क्या करेगा, ठीक हो, नहीं, बात समझ आ रहा है, बात इतना समझ आ रहा है, हाँ, तो वो सब बातें लिख के रखे, आप परमेश्वर से पूछना, जरूर एक को खड़ा करने के लिए एक फ्लैश आता है, उसमें से आप मोड़ना, तभी आशीर्वाद को चिंदे क्या करेगा, पाएगा, पाएगा, मुझे बताएगा, अरे एक प्रॉमिस रहता ना पाएगा, आप बोलेगा नहीं मैं कभी होएगा, देखो अब्राहम को उधर हो रहा, समझ रहा है, मेरा भी क्या करेगा, कितना परमेश्वर जितना भी उन्होंने बोला ना, करेगा ही करेगा, मेरे जीवन में करेगा ही है, ठीक है। और हम देखे आता है वचन, दे तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, मतलब तू देते रहना, मैं भी क्या किया जाएगा, देता रहूंगा, ठीक है, समझ आ रहे ना, देता रहेगा, तो अब इतना दिन देखा, ये नियम परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया है, लेवी 10 का हम देखा था, परमेश्वर ने ये नियम को कलीसिया में क्या किया है, सभा में आरंभ किया है, ठीक है, क्योंकि ताकि मुझे हमेशा के लिए परमेश्वर भय मानने के लिए, क्या के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करना, भय मानना, परमेश्वर को भय नित्य मेरे जीवन में रहने के लिए, और क्या चीज है,
तो कि मुझे धनी बनाने के लिए मेरा परमेश्वर क्या किया था, मेरे लिए क्या किया, कंगाल बना। इसलिए मैं कितना देना था कि मैं जब तक कंगाल नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, देते देते में क्या बनना है, परमेश्वर के लिए देते देते क्या बनना है, कंगाल बनना। कंगाल बनेगा तब ओरिजिनल आशीर्वाद से मुझे क्या करेगा, आशीर्वादित जरूर करेगा। समझ रहा, वचन का भी क्या नहीं होता है, झूठ ना बोलते हैं, ठीक है। तो करेगा जो जैसा। फिर हमको ये आ सकता है मैं कमी है, मेरे पास कमीपन है, मेरे पास उतना नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है, तोड़े में से तू सच्चा रहे, तोड़े में से मैं सच्चा रहेगा तो ही क्या है, आशीर्वाद पाएगा। क्योंकि तोड़े में से कोई सच्चा नहीं रहेगा, बहुत सारा देगा तो भी क्या नहीं करेगा, तुम नम नहीं देने वाला। इसलिए परमेश्वर को थोड़ा देकर आज रखा था कि तो इसमें सच्चा हो जा, तुमका क्या करेगा, अनेक में अधिकारी मुझे क्या करेगा, बनाएगा बनाएगा। इसलिए हमको हमारे पास थोड़ा है, थोड़ा है, हमको थोड़ा बल, थोड़ा पैसा, सब थोड़ा ही दिया, पहले थोड़ा ही देगा। इसमें मैं सच्चा है तो मुझे क्या करेगा, आगे के लिए आशीर्वाद करेगा। ये आपके लिए बार बार ये चीजें क्या किया जाता है, बताया जाता है। इसलिए मेरे पास नहीं है, मेरे वो नहीं है, कमजोर हो, वैसा हो तैसा, ये बात आप क्या नहीं करना, कभी नहीं बोलना है। इसलिए पहले बोल दिया है, थोड़े में ही क्या किया जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद सच्चा रहेगा, तुम्हारा आगे आशीर्वाद। आवेल कमीपना से क्या किया था, मेरा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेगा दिया, आज भी उसका नाम क्या किया है, लिख कर रखा है, ठीक है। विधवा, विधवा क्या किया था, उसके जीवन का जो भी था उसका सारे कुछ छिना गया मरने के लिए, फिर भी क्या किया था, उनका जीवन का जो भी चीज था, 2 पेनी 2 रुपया ले आकर क्या किया, डाला। परमेश्वर उसके लिए उसके खुद का मंदिर को भी तोड़ने के लिए क्या किया था, छोड़ा नहीं था। इसलिए हमारे लिए हम क्या कमीपन से, गरीबीपन से देने के समय हमारे लिए बहुत, हमारे लिए जिधर चाहे मेरे लिए कुछ काम रुक गया उसको कर नहीं पाएगा, वहां तक मेरा परमेश्वर क्या करेगा, पहुंच पाएगा मेरे लिए। समझ बात समझ रहे ना, इसलिए भूलना नहीं, वचन कभी भूलेगा नहीं। इसलिए बहुत चीजें बताई दिया, मेन बातें आपको बताता है। और दान कैसा देना है, मनपूर्वक देना है। कैसे देगा, मनपूर्वक देना, मतलब तानावाद सा क्या करना, देना। दान दशमांश और नर्सरी केजी पोर्शन है, तो उससे आगे हम निकलना, मन में तानावाद चीज, उससे भी बढ़कर मैं क्या करेगा, देगा देगा। समझ गया, दान का मतलब तभी परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेगा। दान के मतलब इब्रानी भाषा में टेरुमा बताएगा। टेरुमा बोले तो स्वर्ग राज्य के लिए, आपका राज्य बांधने के लिए मेरी हिस्सा, ठीक है, समझ रहे ना, मेरी हिस्सा। अगर मैं हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं क्या है, एक दिन परमेश्वर बोले तू मुझे, मैं तुझे जानता नहीं हूँ। जिस प्रकार आदम ने ये दिन वाटिका में टिक नहीं पाया, हम भी क्या नहीं कर पाएंगे। या कलिसिया से निकल गया, समझ गया ना, फिर राज्य भी क्या नहीं होगा, तुम टिक नहीं पाएगा। समझ गया ना, बात समझ रहे हैं। इसलिए कलिसिया में टिकना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, उधर इधर उधर, कभी ना, तुम्हारे लिए रखा हुआ जगह पर तुम क्या करना है, स्थिर रहना है। समझे, क्यों नहीं रह पाता है, गड़बड़ी आती है तुम्हारे लिए। गड़बड़ी क्यों आती है, ये सब चीज है, तुम अकेला चल रहा है इसलिए रह नहीं पाता, इसलिए एक दिन क्या कर जाता है, निकल जाता है। इसमें एक कारण है, परमेश्वर का राज्य के लिए तुम्हारा हिस्सा नहीं होने के कारण तुम अकेला हो जाता है, एक दिन कलिसिया से दूर होने की संभावना आ जाएगा, ठीक है। कल और देखा था, दान क्या होती है, मुझे क्या करते हैं, माँ पवित्रदाई में ले जाता है, भूलना नहीं, क्या है, परम पवित्र है ना, परम पवित्र में सेकंड लेवल में क्या करता है, ले जा। फर्स्ट लेवल पवित्र के मालूम है, कल बहुत सारी चीज बताई दिया था, ये आपको मन में रहना, मैं पवित्र हूँ, ये लेवल हमेशा ये मुफ्त में पाया हुआ चीज है, लेकिन इसमें हम स्ट्रांग रहेगा। सेकंड लेवल में आप क्या करेगा, पहुंच परम पवित्र में क्या कर देगा, पहुंच पवित्र 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 कौन है, परमेश्वर, समझ, वो उनके लेवल अलग लेवल है, ठीक है। तो इसलिए हम भी दिन ब दिन हमारे पवित्रता क्या करना, बढ़ते जाना है। और ये बुनियाद पवित्रता में हम क्या नहीं करना है, नहीं रहना है। बुनियाद पवित्रता कौन देता है, परमेश्वर देता है। मेरे बात समझ रहे ना, लव से धोने के बाद में
उनके पवित्र आत्मा का द्वारा धोने के बाद में मुझे तो कि मुझे पवित्र किया। ये बुनियाद पवित्रता है, परमेश्वर ने मुफ्त दिया पवित्रता है, ये बुनियाद में नहीं रहते। व्यवहारिक पवित्रता में क्या करना, आना है, दिन ब दिन किधर आना है, व्यवहारिक पवित्रता में क्या करना, पहुंचना। इसलिए अन्न बलि परम पवित्र है, इसलिए परम पवित्र चीज जो भी मन लगा कर लेके आ रहा है, आप परम पवित्र स्थान में क्या कर दिया है, पहुंच गया है। समझ आ रहा है? दान दशमांश बहुत परमेश्वर के लिए देना, हाथ कभी आप क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं। मेरा बात समझ आ रहा है ना? इसे आप अपर रेंज से क्या नहीं करेगा, कभी क्या नहीं करेगा, उतरेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर को देने में क्या है, हमारा देना क्या होते है, मल में एक बड़ी महिमा, कलिसिया में महिमा उतर, महिमा हिंदी में महिमा ना, कलिसिया में महिमा उतराना तो रहना तो देने वाला बढ़ना है। क्या है, कलिसिया का महिमा बढ़ना तो देने वाला क्या है, बढ़ना चाहिए। समझ रहे ना? एक कलिसिया में महिमा रहना तो क्या करना, देने वाला क्या करना, मतलब हिस्सेदार बढ़ना है। मेरे हिस्सा क्या करना है, बढ़ना है। समझ आ रहा है? मेरे हिस्सा बढ़ना है, तभी परमेश्वर का महिमा क्या करता है, कलिसिया के अंदर उतर आता है। कलिसिया के अंदर क्या करता है, उतर आता है। समझ, मेरे बात समझ आ रहा है ना? इसलिए महिमा देखने, महिमा बोले तो देखो सबसे बड़ा चीज है, परमेश्वर का सबसे बड़ा एक आशीर्वाद की चीज है महिमा। बताई देते आपको, बताई देगा। तो ये चीज है महिमा। इसमें देखो महिमा इब्रानी भाषा में कावोड, KVOD, कावोड, हाँ, इब्रानी भाषा में कावोड कहा जाता है। कावड़ इंग्लिश में वेट, परमेश्वर का वेट, यहोवास वेट। कावड़ की KVOD, वेट की WEIGHT, वेट। ठीक है, वेट। वेट बोले तो समझ आ रहे ना? वेट बोले तो वेट बोलता है ना, वो नहीं, वो नहीं। वेट बोले तो थोड़ा ठहरो, रुको थोड़ा रुको, हाँ, वो नहीं, वो WEIT, वेट वो अलग है। ये वेट वजन, वजन बोलता है ना, वजन हिंदी में वजन बोलता है ना। हाँ, ये वेट अलग है, वो वेट अलग, वजन है। समझ, अपने किधर दुकान में जाते हैं ना, दुकान में जाने के समय हमको कुछ चीजें वेट करके देते हैं, वरना वजन करके देते हैं ना, कितने वजन है हम बोलते हैं ना, वजन करके देता है। ये महिमा बोले था परमेश्वर का वजन, वेट। समझ, मेरे पास समझ आ रहा है ना? ताकि अब देखो कोई पैसा वाला, पैसा जास्ती रहेगा, पैसा वाला कोई बाहर जाने के टाइम लोग क्या बोलते हैं, कैसा वजनदार इंसान है, बोलता है कि नहीं, बोलता है। हाँ, ये वेट वाला इंसान है ना? क्यों? उसके पैसा का कारण उससे क्या बोला जाता है, एक वजनदार इंसान है, बोलता है ना। किस बात जास्ती सोना है, सोना बिना पहन के जाता है, कोई बहुत बड़ा वेट इंसान है ना? बोलता है कि नहीं, एक वजनदार इंसान है, बोलता है कि नहीं, बोलता है, हाँ जरूर बोलता है। जैसे सामने से बोले नहीं तो भी बोलेगा, हट जा, ये बड़ी क्या है, वजनदार इंसान है, उसको रास्ता छोड़ दे। समझ रहे ना? उसका रास्ता छोड़ के लंबा चला जाता है ना। हाँ, ऐसा वचन है उसका। वो किसी में से वो उसका आशीर्वाद, समझ गया ना? किसके पास धन दौलत रहता है, खेती बाड़ी रहता है, तो बोला था ना बड़ी जमींदार है, ये बड़ी वजन वाला इंसान है, इससे बात करना तो कैसा बात करना है, सोच समझ के बात करना, कुछ भी करेगा ये क्या, एक वेट वाला इंसान है। समझ रहे ना? वेट, एक मनुष्य का मतलब हमारा जो भी बड़ा रहता है बोलता वेट बोला जाता है। इसी प्रकार महिमा परमेश्वर का वेट, समझ आ रहा है? मेरे बात समझ आ रहा है ना? वेट है।
तो आगे आपको बताई देगा, इतना आप समझ लेना। अभी इतने दिन तक ये वेज कभी कलिसिया में उतर आएगा मालूम है? देने वाला हिस्सेदार क्या करेगा? रहेगा तभी। समझ गया ना? कलिसिया में जो हिस्सेदार देने वाला, हाथ बटाने वाला रहेगा, तभी ही क्या किया जाए? कलिसिया में परमेश्वर का महिमा, उनका वेज वो बताई देगा, वेज उतर आए। समझ गए? इसलिए दुनिया उनके इसी महिमा के लिए क्या करता है? दुनिया तड़प रहा है। हालेलुया। समझ रहे ना? ये चाहिए, समझ रहे ना? अब इतना दिन में ये पृथ्वी पर कितना परमेश्वर का मंदिर बांधा गया था? कितना मंदिर बांधा गया था मालूम है? नहीं मालूम? इतना दिन में कितना मंदिर बांधा गया? मंदिर बोले तो बाइबल अपन बाहर का नहीं देखना है, वो चर्चा से अलग है। बाइबल में हमारे लिए कितना दिया गया? एक तंबू में और एक सुलेमान ने बांधा हुआ। हाँ, याद है। एक निवास स्थान मोसे बनाया हुआ निवास स्थान, दूसरा क्या है? सालोमन का मंदिर, तीसरा सेरुब्बाबेल बांधा हुआ मंदिर। समझ रहे ना? हाँ, सेरुब्बाबेल। ये भी बांधा ना, क्या उसका नाम? हेरोद। नहीं, टूटने के बाद बनाता है वो सेरुब्बाबेल। हाँ, मंदिर टूटने के बाद सालोमन का मंदिर टूट गया था, उसके नेगेमिया पढ़ना, नेगेमिया। उसके बाद सेरुब्बाबेल ने बांधा, सेरुब्बाबेल ने लोगों के साथ बांधा। नहीं, वो मंदिर नहीं बांधा, रिपेयरिंग। हाँ, रिपेयरिंग। तो समझ, सेरुब्बाबेल बांधा, सेरुब्बाबेल बांधने के बाद में इसको बड़ा किया हेरोद ने। हाँ, हेरोद ने बड़ा किया, ठीक है। लेकिन इतना बांधा गया, ये तीनों बांधा। एक निवास स्थान मोसे के द्वारा, एक कौन है? सालोमन मंदिर को बनाया अच्छा से, दावीद बोलने के अनुसार। उसके बाद सेरुब्बाबेल, टूटा हुआ मंदिर को कौन बांधा? सेरुब्बाबेल, ठीक है। उसमें मरम्मत करके बड़ा किया हेरोद ने, सेरुब्बाबेल मंदिर को। अब बता, नहीं तो बता कितना मंदिर बाइबल में बांधा का पता है? नहीं तो तेरे को आज फांसी लगाए, सही फांसी लगाएगा तेरे को। हाँ, तुम सुनती क्या इधर बैठ के? मैं अभी कड़क ही बनूंगा। कोई है कि तो बोल, मुंह खोल। मेरे को बोलने के नहीं, गालियां पकड़ने के लिए कितना मुंह खुलता है? बोल। फिर आके फायदा का के लिए आके मुंडी हिला के बैठते हैं। एक ही तो बोल। इतना भी है नहीं रहना, इतना भी नहीं। ये तो अलग बात है, अलग लेवल में चलेगा तूने। मुंह, इसलिए मुंह खोला, मुंह भी खोलेगा नहीं है कभी। एक बाइबल का एक शब्द मुंह से निकलना दे तो नहीं खुलता है। ऐश्वर्या बोल। हाँ हाँ, सुलेमान बांधा हुआ मंदिर, और मोसेस बांधा हुआ निवास स्थान, और सेरुब्बाबेल, ठीक है। हाँ, याद रखना। ये कंचन बोल। हाँ, ठीक है। लास्ट में हेरोद, हाँ, उसको मरम्मत करके हेरोद बना। अभी हम देखेंगे मूसा बनाया हुआ निवास स्थान में। मूसा तो नींद में बैठते क्या रे? अरे थोड़ा सीधा बैठना। अरे कहा के लिए इतना? अब मेरे को नहीं तंग करता है तू, मैंने देखता है, परमेश्वर देख रहा है ये सारी चीजें। हाँ, मोसे ने बांधा हुआ मंदिर में सबके हाथ था, है ना? कैसा बता? सब लोग ने मिलकर किया, सब लोग ने बता ना, बीच में आपको बताया गया था। 17 प्रकार का दान किसके लिए लेके गया था? मंदिर की। निर्गमन 25 का देखा था, उसे पढ़ा था। 17 प्रकार का दान उधर क्या किया? मनपूर्वक से लेकर, और 16 प्रकार का क्या लेके गया था? चीज लेके गया था, लेके गया था ना। सोना, चांदी, पीतल,
करके मणि पत्थर तक क्या किया था, लेके गया था ना, लोग ने लेके गया था। कौन लेके गया था? सबके हाथ था। वो मंदिर बनने में किसका हाथ था? सबका। सभी इसराइल का हाथ था। ठीक है, सभी इसराइल का हाथ होने के कारण मंदिर बन चुका ना, परमेश्वर का महिमा उतरा है। हालेलुया। उतरा। आया कि नहीं? पढ़ो ना, वचन पढ़ो। निर्गमन 40 34 तब बादल 33 से और उसके निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की निर्गमन 40 33 34 33 एंड 34 और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। तेज महिमा, यहोवा का महिमा क्या क्या है? मंदिर में भर। और एक बार अच्छा से पढ़, अच्छा से जोर से पढ़। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कर दिया है। और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। निवास स्थान के सारे काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज महिमा निवास स्थान में भर गया। निवास स्थान को भरा दिया, उतर आया। समझ आ रहे ना? देखो, मोसे बनाया हुआ इसी मंदिर में परमेश्वर का महिमा क्या क्या है, उतर आया। क्यों? सबके हाथ था उसमें, पूरा इसराइल का हाथ। मोसे पास कुछ नहीं था, कौन लेके आया था? पूरा कलीसिया में पूरा इसराइल लेके आया था, ताकि बहुत हो गया था, रुकाना पड़ा था। क्या करना पड़ा? रोकना पड़ा। उतना ले आ रहा था। स्त्रियां अलग चीज, पुरुष अलग चीज, एक क्या किया था, लेके आया था। तो इसके द्वारा निवास स्थान क्या किया था? बांधा गया था। तो निवास स्थान बांधते ही तुरंत परमेश्वर महिमा क्या किया है? उतर आया। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ा। समझ आ रहा? परमेश्वर का महिमा मंदिर में बढ़ गया, बैठ गया। उधर ही क्या किया? बैठ गया। हर बात समझ आ रही ना? क्यों? सबके हिस्सा था किसमें? निवास स्थान बांधने में। बात समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का महिमा क्या किया? उतर आया। और दूसरा, सालमोन बांधा हुआ में सबका हिस्सा था। आप पढ़कर देखिएगा ना, वो ये ले आया, ईराम लकड़ी लेके आया, ये ऐसा कई चीजें, ये किया, वो किया, ऐसा बहुत सारे। सोना तो दावीद दिया, इसमें और भी चीजें बनाने वाला, और भी चीजें देने वाला और भी थे। मेरे बात समझ रहे ना? इसलिए उधर भी क्या किया है वो भी पढ़ना। पहले राजा मैं देखा ना, पहले 8 अध्याय 10 से पढ़ो। 10। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। पूरा पढ़ना, जाके 6 से पढ़ना, कैसा वो क्या करके। और वो लास्ट वचन पढ़ना जो पढ़ा। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहोवा का तेज यहोवा के भवन में क्या कर दिया? भर दिया था। सालोमोन बनाया हुआ मंदिर में भी परमेश्वर का तेज क्या हो गया था? भर गया था। क्यों? इसमें भी सबका हाथ है। मेरे बात समझ आ रहा है? इसमें भी
सबका हाथ है। हाँ, हिस्सेदार है, सभी ने हिस्सेदार, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बांधने की तर्मा क्या है? परमेश्वर का राज्य बांधने की मेरा हिस्सा। इसी प्रकार इधर मंदिर बांधने के लिए क्या कर दिया है? अपने हिस्सा देने के कारण क्या हो गया मालूम है? मंदिर परमेश्वर का महिमा से क्या कर दिया? भर गया। समझ आ रहा? सबका हिस्सा होने के कारण क्या किया? मूसे के टाइम भी मंदिर क्या किया? बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता, तुरंत क्या कर लेता है? परमेश्वर एक्सेप्ट कर देता है। क्या महिमा में भर गया? मतलब मैं इसमें खुश हूँ, हालेलुया। मैं इसमें क्या करेगा? वास रहेगा। परमेश्वर जिस जगह वास रहता है ना, फिर क्या नहीं करना है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो कौन है? परमेश्वर। हाँ, उन्होंने फिर उनके काम क्या करना शुरू करेगा? करेंगे। क्योंकि वो भला ही करता है। वो क्या करेगा? भला। हमारे हृदय को जांचने वाला, हमारे सृष्टि करता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शैडाई, समझ गया ना? एक वागिरे श्यामा, वो उनके ये कामों को क्या कर देगा? हमारे जीवन में क्या कर देगा? शुरू कर देगा, पूरा करेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? इसलिए दोनों मंदिर में भी क्या है? लोगों का हाथ बनाने के लिए होने के कारण परमेश्वर का महिमा, मंदिर बंद गया क्या? उसके चर्च बन गया क्या? परमेश्वर भवन बन गया क्या? ताकि तुरंत उसमें क्या करेगा? उतर आके रेने सालमन को बोलता है ना, मेरा मन हमेशा इसमें क्या करेगा? मेरा कार्य के मंदिर में मेरा नजर हमेशा इसमें क्या करेगा? लगा रहेगा। समझ रहा? कोई भी आकर इसमें प्रार्थना करने के समय उसको मैं क्या करेगा? आशीर्वादित करेगा। मैं बहुत बात है, पढ़कर देखो, इस सारे बात मैं करूंगा करके उधर है कि क्या करता? वादा कर रहा। समझ रहे? मेरे बात समझ रहे ना? तो ये घर पे जाके पढ़ो तुम लोग, दूसरा पहले राजा 6 से पढ़ो, उधर क्या क्या परमेश्वर का बात क्या होती है, एक ऐसा स्थापना ने किया, बहुत बातें उसमें बताएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तीसरा सेरुब्बाबेल का मंदिर है ना? कितना अभी पूछेगी मैं। तीसरा क्या? सेरुब्बाबेल बांधा हुआ मंदिर। ठीक है, सेरुब्बाबेल के लिए नेहेमिया आप निकालेगा ना? नेहेमिया में बहुत बातें, लेकिन तीसरा अध्याय आजा। इसरा हिंदी में क्या बोलते हैं? इसरा को इसरा है ना? हाँ, इसमें देखा 3 का 8 निकालो। इसरा नेहेमिया का पहला किताब ढूंढो तुम लोग। नहीं मिला था? क्या जानो कि नहीं मिला? नेहेमिया के पहले वाला ना? हाँ, इज़रा 3 का 8 बढ़ो। उनके परमेश्वर के भवन में हाँ, जो यरूशलेम में है, हाँ, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने हाँ, शलतियेल के पुत्र हाँ, जेरुब्बाबेल ने हाँ, और योसादाक के पुत्र यीशु ने हाँ, और उनके अन्य भाइयों ने हाँ, जो याजक और लेवी थे हाँ, और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, हाँ, उन्होंने भी काम को आरंभ किया आरंभ किया। और 20 वर्ष हाँ। अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को हाँ, यहोवा के भवन का काज चलाने के लिए बस उतने आपको चाहिए। और 5 का 2 उसका ही। हाँ, 5 का 2। तब शलतियेल का पुत्र जेरुब्बाबेल हाँ, और योसादाक का पुत्र यीशु हाँ, कमर बांधकर हाँ। परमेश्वर के भवन को हाँ। जो यरूशलेम में है हाँ। बनाने लगे हाँ, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। हाँ। और 6 का 14।
तब यहूदी पुरनिये हाँ हागाय नबी और इद्यो के पोते जकरिया के नबूवत करने से हाँ मंदिर को बनाते रहे हाँ और सफल भी हुए। हाँ उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हाँ और फारस के राजा कुस्रु दारा हाँ और अर्थशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार हाँ बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। हाँ 15 इस प्रकार हाँ। वह भवन राजा दारा के राज्य के हाँ। 6वें वर्ष में हाँ। अदार महीने के 3वें दिन को बनकर समाप्त हुआ। हाँ 21 22 पूरा पढ़ो घर पे जाके। तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से हाँ। इसीलिए अलग हो गए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करे। हाँ। उन सबों ने भोजन किया। हाँ। वे अख़मीरी रोटी का पर्व हाँ। 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे हाँ। क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। हाँ। और अशूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया हाँ। कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के बस अभी इसने घर पे जाके पढ़ना काम खत्म हो गया कि ये लोग पर्व मनाना क्या कर दिया है, चालू किया, शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उसको क्या खुश कर दिया, हालेलुया। समझ रहे ना। मतलब इधर भी सभी लोग मिलकर क्या क्या है बनाए, पूरा पढ़ो जाके। इस रात मंदिर दोबारा बांधने के लिए बांधने के समय सभी लोग मिलकर क्या किया है, बांधा। रात को रात दिन एक आदमी से हथियार रखता था, एक हाथ से क्या करता बांधता था, ताकि उतना ये लोग को बांधने के लिए नहीं देता था। यहूदा और बेन्यामीन के अंदर ही, उसके अंदर ही क्या है दुश्मन थे, बांधने के लिए दिया, राजा को रोका दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कर दिया है, भविष्यवाणी को द्वारा इन लोग को उबारे जाकर बोल बोल कर समझ दृढ़ता से या बांधवा कर कैसा तो भी क्या कर ज़रुब्बाबेल इसमें क्या था, मैं हेड, यही हेड था इसके, क्योंकि एक यहूदी होने का बता देगा आगे आपको, यहूदी होने का इसको हेड बनाकर रखे, मुख्य बनाकर रखे। इसके नीचे से लोग क्या करते थे, काम करके मंदिर को क्या कर दिया, बांध दिया। इसमें भी सबके हाथ था, इसमें किसका है, सबके हाथ था। पर सबके हाथ होने के कारण मंदिर खत्म हो चुके हैं। परमेश्वर खुशी से ये लोग को दिया हुआ इसी पर्व को क्या कर दिया है, ग्रहण कर दिया। लोगों को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, खुश कर दिया है। समझ गया ना, समझ रहे ना, अंगीकार कर दिया है। महिमा उतरा, मतलब महिमा क्या किया, इधर भी उतर आया। पूरा पढ़कर देखो, पूरा बहुत पढ़ते, अब नहीं से इतना ले नहीं पाए, ठीक है। खुश कर दिया, मेरा बात समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। पहले मंदिर किसका कौन बनाया, मूसा। मुंह खोलना, मुंह खोल बोले तो किधर तो ये किधर तो रहते हैं, इसलिए मुंह खोलता नहीं है। मुंह खोल, पहले सीधा बैठ, सीधा बैठ, बढ़ सीधा। पहले मंदिर कौन बनाया, निवास स्थान पर मोसे बनाया। इसमें किसका था, सबका। देखो सभी बोल रहे मुंह खोलना, सभी इस्राएली मिलकर निवास स्थान क्या किया, बांधा। बांधने का कारण परमेश्वर का महिमा क्या है, उतर आया। परमेश्वर महिमा उतर आया। अरे जवाब दे, मुंह खोल, बार बार बोलने बदले। परमेश्वर महिमा क्या किया है, उतर। सुन रहे ना, तू सुन रहे ना, बहरा तो नहीं ना। हाँ, परमेश्वर महिमा क्या आ रहा है, उतर आया, ठीक है। दूसरा कौन बांधा, सालमन ने सोने से मड़वाकर बांध लिया, दावीद का इच्छा कर। दावीद राजा बनाया हुआ उसी सालमोन बनाया हुआ उसी मंदिर में भी सभी का हाथ होने कारण बनते ही परमेश्वर की महिमा क्या कर दिया है, मंदिर में उतर आया। और ये मंदिर को तोड़ दिया था, बाबिलोन में तोड़ कर ले किया, इनको बंदी पकड़ के ले किया। उसके बाद में क्या किया था, ज़रुब्बाबेल आकर दोबारा उसके नेतृत्व में क्या किया है, बनाया गया था। और मंदिर तभी भी सभी का था, सब एक सब स्त्री पुरुष सबका हाथ था। पढ़कर देखो कैसा बांधा करके, तो सबके आता बांधने के कारण परमेश्वर खुश हो गया, उसका महिमा क्या हो गया, उतर आया। क्योंकि सभी के हाथ तीनों मंदिर में भी रहने के कारण परमेश्वर क्या किया, महिमा से उतर आया, खुश हो चुका है। समझ आ मेरा बात, समझ आ, खुश हुआ, समझ गया। लेकिन चार जो
सेरुब्बाबेल बांधा हुआ इसी मंदिर को हेरोद ने बढ़ाकर बांधा। हेरोद राज्यदा में आने के संबंध में, क्योंकि यहूदियों को दूसरा कोई राज करना पसंद नहीं है, कोई नहीं राज करना है। यहूदी में एक भाई कोई तो क्या करेगा, राज करना है, वही वो लोग अंगीकार करता है, तभी खुश रहता है। बाकी कोई राज करता है ना, वो पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका आज भी एक क्या एक स्टैंडर्ड है, मैं किसका है, मैं किसके वंश हूँ, यहूदा गोत्र वाला वंश हूँ, मैं किसका, परमेश्वर को खुद का प्रजा है। आज भी एक क्या रहता है, वो बोलता ना एक स्टैंडर्ड, एक क्या रहता है, एक बड़ी रहता है ना, हाँ गर्व रहता है, हाँ गर्व रहता है। ये गर्व होने का वो क्या करता है, दूसरा कोई भी क्या नहीं करना, हमको राजता करना, दूसरे की गुलामी, दूसरे के ये वो नहीं पसंद करता है। समझ, मेरा बात समझ रहे ना, ये हमको भी चाहिए। मैं परमेश्वर से चुना हुआ, परमेश्वर से पवित्र किया हुआ एक व्यक्ति है, मेरा भी ये क्या रहना है, समझ आ रहे ना, हाँ ये गर्व रहना है, और हिसाब से हमारा जीवन भी क्या करना है, रखना है बना, तभी मेरा परमेश्वर को नहीं करके क्या क्या दुनिया जानेगा। क्यों ये जाति क्यों झुकता नहीं, मुर्दकाई आमोन के सामने झुकता था, नहीं झुकता था, हमेशा आमोन को इतना गुस्सा आ रहा था, समझ रहे ना, हाँ तो मेरे सामने ये नहीं झुकेगा नहीं ना, तू कौन आता तेरे सामने मैं झुकने के, मैं यहूदी होकर तेरे सामने कैसा झुकेगा, तेरे को कैसा नमस्ते करेगा। बात समझ आ रही, मेरा बात समझ आ रहे ना, ये गर्व हमेशा क्या करना रहेगा ना, वैसा ही क्या करते, मुर्दा को ऊंचा उठा दिया परमेश्वर, उसको मन में हमेशा था मैं यहूदी है, ये आमान को फिर क्या करेगा, झुकेगा नहीं। एक दिन क्या किया आमान नीचे क्या खत्म कर दिया गया, मुर्दकाई को क्या किया था, परमेश्वर ऊंचा उठा दिया। गर्व हमारा भी रहना है, इसलिए यहूदी क्या करना, खुद का प्रजा ही उससे क्या करना, राज करना चाहते थे, लेकिन अभी हेरोद क्या कर दिया, आ गया, समझ रहा है, आने के कारण अभी ये यहूदियों को खुश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी यहूदियों को अपने पर खींचना पड़ेगा करके सेरुब्बाबेल बांधा हुआ इस मंदिर को बढ़ाया और रिपेयरिंग किया, अच्छा बनाया। समझ रहे ना, लोग मुझ पर क्या हो जाए, लोग को ये मन में आना था कि ये कितना इसको परमेश्वर के लिए कर रहा है, खुश होना है करके ये चीज़ों को क्या कर दिया, किया। मेरे बात समझ आ रहा है ना, ये रोज सेरुब्बाबेल बनाया हुआ मंदिर को बढ़ाकर थोड़ा अच्छा कर किया, राजा होने के कारण ये लोग का खुश करने के लिए, यहूदियों को खुश करने के लिए, और उनका पूरा ये राजा है ना, पूरा उनका नजर पूरा किसको ओर लेना है, उनके ओर लेने के लिए, ठीक है, इसलिए बनाया, खुद बनाया। कौन बनाया, खुद बनाया। वचन में बाइबल में किधर नहीं दिया, हेरोद ये मंदिर को वापस मरामत करके बड़ा बनाने के बाद में परमेश्वर का महिमा उतर आया। नहीं समझ रहा, क्यों खुद बना, इसमें कोई इस्राएली का हाथ नहीं, कोई इस्राएल के इससे इसमें क्या हिस्सा इसमें नहीं था। मेरा बात समझ रहे ना, कोई इस्राएली का हिस्सा इसमें नहीं है, नहीं होने के कारण परमेश्वर का महिमा उसी हेरोद बनाया हुआ मंदिर के अंदर उतर नहीं आया। समझ, मेरे बात समझ आ रहे ना, समझ आ रहे ना। इसी प्रकार याद रखना, मेरा भी हिस्सा कलीसिया बांधने के लिए नहीं है, परमेश्वर का निवास स्थान बांधने के लिए नहीं है, परमेश्वर का महिमा कलीसिया के अंदर नहीं उतर आएगा, ऐसे ही रहेगा सुकड़, क्या बोलते जाना, हाँ बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगा नहीं। देखो कितनी कारण आज कलीसिया ऐसा है, बताइए, मेरा हिस्सा नहीं है, परमेश्वर का महिमा नहीं उतर आएगा। हम कौन है, हेरोद है, बात समझ है ना, महिमा उतर नहीं आएगा। परमेश्वर महिमा बोले तो क्या मालूम है, आशीर्वाद नहीं है, महिमा कदर उनके सारे आशीर्वाद है। परमेश्वर का एक महिमा ना, उसके अंदर सब कुछ आशीर्वाद है, सब तुम्हारा चंगाई, तुम्हारा ये आरोग्यता, ज्ञान, बुद्धि, समझ, जो भी आशीर्वाद है ना,
एफएसी में दिया ना, सारे आत्मिक आशीर्वादों से तुझे क्या कर दिया? सारे आत्मिक आशीर्वाद, मेरा ईश्वरीय पूरा आशीर्वाद किधर है? महिमा का अंदर। समझ रहे ना? जो भी है सालोमन को दिया हुआ ज्ञान, लकड़ी किधर है? जा रहा पीछे, ये क्या लंबा जा रहा है? तू भी जा, बात करना। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे पास समझ आ रहा है ना? तो महिमा, इसलिए दावीद राजा बोलता था, हम कभी कभी पूछता है मुझको सामर्थ्य दे। ये सामर्थ्य भी किसके अंदर? मन में, महिमा का अंदर है। एक ही चीज है, महिमा का अंदर क्या? सामर्थ्य है। समझ, मेरे पास समझ आ रहा है ना? ये चंगाई भी महिमा का अंदर की एक चीज है, ये बुद्धि भी महिमा का अंदर का एक चीज है, ज्ञान भी महिमा का अंदर का एक चीज है, आशीर्वाद भी महिमा का अंदर की एक चीज है। समझ रहे ना? हाँ, ज्ञान भी उसके अंदर की एक चीज है। ये सब महिमा के अंदर के एक एक पार्ट्स है। समझ रहे ना? इसलिए दावीद राजा बोलता था, आपको महिमा मुझको चाहिए। दावीद राजा में मोस्टली कि देखो, वो बोलेगा सामर्थ्य दे करके नहीं पूछता है, चंगाई दे करके नहीं बोलता है, आशीर्वाद दे करके नहीं बोलता, मुझे आपको महिमा चाहिए। क्यों? आपको महिमा आ जाएगा ना, यही वेट है उनका। परमेश्वर का महिमा मतलब वेट है, उनके पास सब कुछ है। वो एल शडा है, जो चाहिए उसके पास सब कुछ है, उसको बोलता है महिमा। उनका वेट है, यही वेट है उसका, कावड़। समझ गए ना? इसलिए दावीद राजा आज से मतलब सामर्थ्य दे करके नहीं बोलते, एक चीज नहीं बोलता, मेरे को पूरा चाहिए, आपको महिमा ही चाहिए। मेरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रहा? आपको महिमा ही चाहिए। ऐसा ये उत्तर आना तो कलीसिया में हर एक विश्वासी एक मन से होकर मंदिर बांधने के लिए अपना हिस्सा क्या करना? हाथ बटाना। समझ रहा? आज एक 10 मांस भी कलीसिया के अंदर नहीं आने के कारण ना, जितना प्रार्थना, क्या दूसरा साइड में जाके देखो, इतनी आराधना नहीं होती है, इतने नहीं होता है। लेकिन इतना होने पर भी परमेश्वर का एक भी आशीर्वाद नहीं होते हुए रहने के कारण क्या मालूम है? तुम 10 मांस नहीं ले जाते, एक जूनियर पोर्शन भी तेरे पास नहीं है। मेरे पास समझ आ रहा है? एक जूनियर पोर्शन भी तेरे पास क्या नहीं है? नहीं होने के कारण समझ रहे? मेरे पास समझ आ रहा है? ले परमेश्वर महिमा नहीं है। मिस्र देश से मोसे इस्राएल को क्या कर रहा है? जंगल में ले जा रहा है। किधर ले जा रहा है? निर्जल प्रदेश में ले जा रहा है। ले जाने के समय परमेश्वर आखिरी स्तंभ के द्वारा, मेघ स्तंभ के द्वारा पूरा महिमा उसमें क्या थे? उनको साथ चल रहा था। क्या चल रहा था? पूरा महिमा ही चल रहा था। महिमा चलने के कारण आकाश से स्वर्गदूतों का भोजन को किसको दिया? इस्राएली का आया। समझ है ना क्या है करके? कावड़ महिमा बोले तो स्वर्गदूतों को भोजन क्या किया? 40 साल बोले क्या नहीं किया था? काम धंधा किया था नहीं, किधर बोया था, किधर कटनी किया था? कुछ नहीं किया। 40 साल उसको मनमाना भोजन क्या किया था? दिया था ना, खाया था। वो लोग मटन चाहिए, मटन आता था क्या? मांस चाहिए मुझको। 1 महीना तक खाने तक मांस को क्या कर दिया? मैदान में परमेश्वर क्या कर दिया? गिरा दिया। समझ? क्यों? महिमा साथ चलने के कारण तो जो मांगेगा, चट्टान खुल जाता था पानी के लिए। शत्रुओं को क्या कर लेते थे? जेब पा लेते थे। पा लेता कि नहीं पाता था? शत्रुओं से क्या करता था? जेब पा लेते थे। कितने लोग आएगा तो आ गया था? ये लोग नहीं आ रहा था। लोग बोलता था ऐसा एक झुंड आ रहा है, इंसान को निगल जाएगा, दुनिया को क्या करेगा? निगल जाएगा। इसलिए डरते थे लोग। राधा बेसी उसको पहले क्या करती थी? ये कौन है करके पूरा उनका परमेश्वर का महिमा का परमेश्वर काट ले दिया। वो पूछ लिया, सुन लिया। समझ रहे ना? ऐसे एक झुंड है, पिलाम को लेके आया था।
पहला विलाप को लेके आता है, लेकिन क्या बोलता है? श्राप कर। वो बोलता है इसको क्या नहीं कर पाएंगे, मैं कभी श्रापित नहीं कर पाएगा। मेरा बात समझ आ रहा? कितना सम्मान किया था, नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, खुद ही गिरेगा तो ही इसको कुछ कर पाएगा। ऐसा कोई भी इसको क्या नहीं कर पाएगा, श्राप नहीं दे पाएगा। क्यों? महिमा भरा था, उसे क्या करता था? पूरा महिमा, परमेश्वर महिमा उसे क्या करता? गहरा होने के कारण। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गहरा हुआ होने के कारण वस्त्र जुना नहीं हुआ था। 10 साल का लड़का यहाँ से निकला ना, चलते चलते उसको वस्त्र भी क्या कर लेते थे, वो बढ़ता था, वस्त्र भी क्या कर लेते हैं, बढ़ता था। चप्पल किसा नहीं, वो कौन सा एरोप्लेन में गया था? चलकर तो जा रहे थे ना, कोई वाहन तो आ ही रहता ना। चप्पल वो जो बढ़ता था, चप्पल भी साथ साथ में क्या कर लेते थे, बढ़ते थे। उसका पैर क्या नहीं किया था, कभी सूजा नहीं था, कोई बीमारी क्या नहीं किया था, नहीं आया था। मेरे बात मन, क्यों? परमेश्वर का महिमा जिधर रहता है ना, ये सब चीजें होती है। ये एक ही चीज है, ये सब चीजें होती है। मेरा बात समझ रहे नहीं समझ रहे? कनान के अंदर क्या कर, प्रवेश करने तक ये सारे क्या करेगा, साथ साथ मेरे क्या करेगा, चलेगा, साथ साथ चलेगा। यार समुद्र क्या करेगा तुम्हारे लिए, खुल जाएगा। समझ? कितना बड़ा समुद्र, हम एक समस्या हमसे दूर नहीं होता। एक समस्या दूर करने के लिए हम बहुत प्रयत्न, क्यों? महिमा नहीं है कलीसिया के अंदर, परमेश्वर का महिमा नहीं है। जितना भी तुम प्रार्थना करेगा ऐसे ही जाता आता, ऐसे गया तक है, या तब ऐसे आ रहा है। क्यों? एक चेंजेस नहीं होती है, ताकि मेरा हाथ क्या नहीं है, परमेश्वर का मंदिर बांधने के लिए नहीं होने के कारण। आप सोच के बैठा क्या मेरे लिए बांध रहा है? नहीं है। परमेश्वर देखता है ये किसी प्रकार मेरे सेवक आय को बढ़ा रहा है, किसी प्रकार ये सेवक आय मेरे क्या करते बढ़ा रहा है, मेरे लिए कितना इज्जत दे रहा है, मैंने शुरुआत करके दिया है ना? मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं? शुरुआत करके दिया है। अब तो कर रहे क्या, सब नजर नहीं रखा, लेकिन हम क्या कर रहा है? समझ? महिमा में कितना सब कुछ है उसके पास, सब चीज है। हमको जो चाहिए, बोला ना, ये सारे चीज उसके अंदर है, सारे चीज उसके अंदर है, सब चीजें हैं। इसलिए एक चीज कभी नहीं मांगना। क्या मांगना है? आपका महिमा चाहिए मुझको। क्या चाहिए? आपको महिमा चाहिए। महिमा उतरा ना तो क्या करना पड़ेगा? मेरे हाथ को बटाना पड़ेगा, हाथ को मैं हिस्सेदार बनना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर का मेरा मंदिर कितना बांधने के मन आते है इसको, मैं कितना इनको मेरा बांधा है, मेरे लिए क्या क्या किया है। समझ? मेरा बात समझ आ रहा है ना? महिमा इसलिए कलीसिया के अंदर नहीं है। मैं बहुत बार सोचता था क्यों कितना प्रकार का वचन दिया जाता है, क्यों नहीं उतर आता है? जब तक दान दशमांश मनपूर्वक टाना हुआ अनुसार गरीबी में कंगाल होने तक, क्या कैसे देने का कंगाल, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उतना होने तक तुम नहीं देखा ना, महिमा को नहीं देख पाएगा, परमेश्वर महिमा नहीं देख पाएगा। इसलिए अन्य जाति भी आएगा और कुछ नहीं पाएगा, इसी चल जाएगा। एक प्रार्थना काफी है भैया, एक प्रार्थना काफी है तुम बदलने के लिए। लेकिन क्यों नहीं होता है आज? परमेश्वर जितना भी चीखे चिल्लाए, परमेश्वर महिमा क्या नहीं है? नहीं है। वो अपनी प्रकाश क्या किया था, इसी प्रकार जी रहा था। पेटी पकड़ा गया है, संदूक पकड़ा गया है, परमेश्वर महिमा इस्राएल से क्या कर दिया, खत्म हो चुका है। मेरे बात समझ यार, परमेश्वर महिमा क्या कर दिया? याद रखना, दूसरे का हाथ में पकड़वाने के लिए नहीं देना, महिमा को पकड़वाने के लिए नहीं देना। इसलिए जानबूझकर मैं नहीं करना, मैं क्या करना है? मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ पटाना नहीं पटाना, संडे के दिन मोबाइल में नहीं भेजना है। संडे के दिन आपका जो भी है मनपूर्वक हो, दशमांश हो, आपका हाथ मंदिर बांधने के लिए क्या करना है, ले आना। महिमा को देखना तो ले आना पड़ेगा। नहीं आज सुक्का बुका कि एक दिन क्या करे, पहले से पकड़ के ले जाएगा। कौन पकड़ा के लेके जाएगा? पहले से पकड़ा के लेके जाएगा, पहले से देश में चला जाएगा वो। मेरे बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, दान दशमांश बोले तो हम कितनी हम उर करते हैं, करो उर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कंकाल होने तक क्या करना है? क्या अतः से ये चल रहा है। लेकिन ये संडे मैं देखा था कितने लोग संडे के दिन कलिसिया में बार के लेके आ रहा है। वही चीज है। कुछ लोग दो तीन जन, उसके बाद सब आकर वहीं से लुक्का बुक्का बैठे था। मतलब क्या होती है? महिमा चाहिए। प्रार्थना तो जितना भी करेगा ना नहीं जाएगा। आपको परमेश्वर का महिमा आएगा ना, ये तो क्षण पर से क्या कहा जाएगा, मेरा सारी परिस्थिति बदलेगा, यर्दन खुल जाएगा, लाल समुद्र खुल जाएगा। नहीं तो जितना भी प्रार्थना करके कुटने सर को फोड़ेगा ना, क्या नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला है। परमेश्वर का महिमा चाहिए कलीसिया के अंदर। परमेश्वर महिमा उतर आएगा, कोई भी नया आएगा ना उस दिन उसको परिस्थिति बदल जाएगा। कल से दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। क्यों नहीं आ रहा हमारे में? क्यों नहीं? क्यों लोग नहीं आते हैं? बता, लोग आने के लिए कितना टाइम लगेगा? आत्मिक काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं सही नहीं है, कलीसिया सही नहीं है, एक विश्वास भी सही नहीं है। सीधा बोलेगा तो आज से क्या करना है? कमाना, दुनिया को कमाना। तू पहले क्या करना? उतर। एक कलीसिया देखो क्या बढ़ गया। क्यों? बड़ा बनाया भी वालों, उसमें उतना बड़ा भी है। क्यों? उसके आग क्या था? लंबा बढ़ाने के कारण परमेश्वर महिमा उतरता, बड़े बड़े काम हो जाता है। याद रखना, नहीं तो ऐसी इतनी में रहने क्या। मैं मेरा काम शुरुआत कर दिया है, परमेश्वर ने काम शुरुआत कर दिया है। इसको ले जाने के लिए हम सबको ही बुलाया है कि नहीं है? इसमें जितने विश्वासी है सबको हिस्सेदार है, सबको बुलाया है। लेकिन तुम्हारा हिस्सा क्या है? तुम क्या करना है? तुम्हारा हिस्सा किधर है? ये तुम क्या करना? पहचानना। नहीं पहचानेगा ये पूरा किधर पूछा जाएगा? हर एक विश्वासी के सर पे है, ये नहीं छोड़ेगा। ईसा पूछने वाला है तुमको क्यों बुला के लेके आए बाहर से? तो क्या किया? पूछने करेगा क्या? उसके न्याय के सामने खड़ा रह पाएगा? नहीं खड़ा रह पाएगा। याद रखते हुए आज का बात तो क्या करो? बदलो। आज के बाद में क्या करो? बदलो। बदला नहीं है, नहीं बोलने के मेरा बदलो। कंगाल होने तक क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को महिमा को देखना है तो कंगाल होने तक। कंगाल बनने भी क्या करेगा? एक तो पैसा भी रहेगा ना ले आके देना, वचन के अनुसार 2 पैनी भी रहेगा ना, तुम क्या करना पड़ेगा? उसके बाद खाने के लिए है क्या नहीं है कुछ नहीं मालूम है। उसका तो पूरा अडाप्ट कर दिया है। यीशु प्रचार ही छोड़ दिया तो मतलब क्या है? छोड़कर उधर तक टहलने शुरू कर दिया। ये स्त्री, ये विधवा सब कुछ निकल लेने के बाद में लेके उसके जीवन का चीज लेकर आकर क्या कर रहा है? डाल रहा। उनको ही आगे प्रचार बढ़ाने के लिए नहीं होता था। मैं आज क्या कर रहा हूं? तू 1 रुपया भी तेरे पास रहेगा ना आएगा, 2 पैनी भी रहेगा ना आएगा। परमेश्वर महिमा को तुम देखने के लिए तो हम बोलते प्रार्थना करता, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। क्यों? हाथ बढ़ाओ, तुम्हारा हो जाएगा सब। वो नहीं, ये नहीं, ये बात बोलने के नहीं, कभी मुंह खोलने के नहीं। मुंह खोला, परमेश्वर महिमा उतराने के लिए तुम क्या करना? काम कर, हो जाएगा तेरे जीवन में सब कुछ। बोलते ये नहीं होता, वो नहीं होता, अभी दोबारा कोई विश्वासी बोलेगा नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाथ बढ़ाओ तुम। परमेश्वर जिधर भी तुम्हारे लिए रोकावट करो, वो सब जगह जाकर तुम्हारे लिए बात करेगा। जिधर से जाना वो काम करेगा, तुम जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम तुम करना। समझ आ रहा है? इसलिए क्या करना है? महिमा का दर सारे बात है। मेरे महिमा चाहिए, महिमा चाहिए, महिमा चाहिए। मेरे एक चीज भी लाश नहीं होएगा। तुम बढ़ता जाएगा, वस्त्र भी बढ़ता जाएगा, छप्पल बढ़ता जाएगा। कभी दवाखाना का बात था 40 साल में? ये सारे चीज हमारे जीवन में क्या करना है? होना है। तेरे परमेश्वर को महिमा क्या करना? उतराना, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद। राजाधिराजा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हर समय परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। तुम्हारा आत्मा में एक फ्लैश आता है ना, तो छोड़ना नहीं, याद रखना।
छोड़ना नहीं, परमेश्वर का सारे वेट मुझको चाहिए, पूरा स्वर्ग का वेट मुझको चाहिए, महिमा के अंदर है। प्रभु नहीं है, मैं ऐसा ही रहेगा, मैं बड़े कलीसिया भी नहीं बढ़ेगा, मैं भी नहीं बढ़ेगा। एक दिन ये सब खड़ा रहेगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएगा, याद रखना। इसलिए मसीह जीवन बहुत लोग हमको देखकर आता नहीं है, ऐसा है आज भी। मैं हाथ बढ़ाएगा तो ना, मैं सच्चा जीवन बिताएगा तो ना, मैं सच्चा जीवन बिताएगा तो ना। संडे के दिन हफ्ता भर का तुम्हारा दान हो, दशांश हो, मनपूर्वक इधर टेबल में, मोबाइल में कोई नहीं भेजेगा, इधर ले आकर रखेगा टेबल में। तुम्हारा जो उदारता दूसरों को भी दिखाई पड़ना है, दूसरा भी बदलना है, मोबाइल में नहीं, इधर टेबल में लेके आकर मेरा दशमांश मनपूर्वक ठाना हुआ चीज है हफ्ता भर का। हालेलुया। महिमा देख रहा तो परमेश्वर का महिमा मंदिर में क्यों नहीं उतर आता है? तो जितना भी उड़ी मार, जितना भी प्रार्थना कर, कितना भी गला तोड़, नहीं उतर आएगा। तुम्हारा जीवन में आशीर्वाद देख ही नहीं पाएगा। महिमा उतर आएगा तो ना तुम आशीर्वाद देखेगा। जंगल में जी नहीं पाता था, लोग सोचा होगा फिर भी ये लोग वापस फिर जाएगा पीछे, इसलिए पीछे आया था। आगे लाल समुद्र, किधर जाएगा ये लोग? इधर रास्ता नहीं मालूम पड़ता कि उधर भटक रहा है, पीछे से आया वापस पकड़वाने के लिए। ऐसा जगह पर भी मेरा परमेश्वर दिलाया उसको 40 साल, जीवित रखा, उसी जंगल में भी, निर्जल प्रदेश में भी, समुद्र का अंदर से भी। क्यों? परमेश्वर का महिमा। परमेश्वर का महिमा रहेगा ना तो जंगल में भी जी पाएगा। याद रखना, निर्जल प्रदेश में भी तुमको परमेश्वर कमी के नीचे भी अच्छा लाएगा। परमेश्वर से बात कर, मैं बांधूंगा परमेश्वर, मैं बांधूंगा, कोई नहीं बांधेगा तो मैं बांधूंगा। मैं कंकाल होने तक देकर मैं आपका सेवा के लिए मंदिर में बांधूंगा। प्रभु ईश्वर राजा धन्यवाद। चतुर मत बनना, मन को कठोर ना करना। जितना कठोर करेगा फिरौन समुद्र में डुबा कर मारा गया था, याद रखना। मन कठोर ना होना। महिमा दूसरे पकड़ने के बाद निकल जाएगा, याद रखना। साउल ध्यान ही नहीं देता था, 2 साल राज्य था, फिर ऐसी वो जिया। दावीद पेट से राजा बनाकर लेके आया। आएगा एक जन मेरा मंदिर बांधने के लिए, आएगा मेरे ऊपर ख्याल रखने के लिए। एक जन आएगा मेरे ऊपर ख्याल रखने के लिए। दूसरा को खड़ा कर देगा, दूसरा को खड़ा कर देगा। साउल से अनुग्रह ही निकाल दिया परमेश्वर ने, पूरा का पूरा। याद रखना, एक दिन किलबोवा पहाड़ पे सब जन खत्म हो चुका। समझ कर प्रभु, अरे परमेश्वर मुझे क्या एक ही उद्देश्य है, मुझे राज्य बांधना है, और तुमको इधर कुछ बांधने की जरूरत नहीं। वचन बताता है खाने के लिए खाना, पहनने के लिए वस्त्र, इसमें तुम तंदुरुस्त होना है। हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद। आज हमारे लिए बांधने के लिए कितना स्पीड से हम घूमते हैं। खर्चा कुछ भी लेके मैं कुछ भी करने के लिए खड़ा है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर के लिए, परमेश्वर का मंदिर के लिए। कभी लोन लिया है तुम? कर्जा लिया है तुम? थोड़ा सोचो। ऐसा जिंदगी में महिमा नहीं देख पाएगा। हालेलुया। कोई अद्भुत काम कलिसिया के अंदर नहीं होगा।
जितने लोग आते नए नए, दूसरा दिन नहीं आता, क्यों? परमेश्वर महिमा है ही नहीं। हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक बदलावा जीवन में आज रोज मैं पानी पी रहा हूं, लेकिन मैं आशीर्वाद का नहीं हो गया ना, फिर चलाना उसके अंदर। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता हूं, नियम है, नियम, ये वचन है। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, सहायता। हालेलुया, हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद, राजा आदि राजा धन्यवाद, राजा आदि राजा धन्यवाद, सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे, स्तुति योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद, स्तुति हो प्यारे प्रभु। आज के दिन भी हमारे लिए आपने दिया हुआ वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, सब कुछ हमारे लिए आपने पहले से प्रबंध कर रखा है। प्यारे प्रभु, सारी सुविधाएं प्रभु जी हमारे लिए कर रखा है। प्यारे परमेश्वर, उदारता पूर्वक देखकर प्रभु मूसा के समय, सुलेमान के समय में जैसे प्रभु जी मंदिर आपकी महिमा से भर चुकी थी, प्यारे प्रभु महिमा में सब कुछ प्रभु जी महिमा के अंदर है कि हम देखते प्यारे प्रभु, हमारे जीवन की सब बातें प्यारे परमेश्वर उसके अंदर है। प्यारे प्रभु, कलीसिया में आपकी महिमा दिखाई देने के लिए प्रभु जी हम सभी जन कलीसिया में हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु, आपने वचन सिखा कर दिया, ये प्रकाशन जब हमारी हृदय को छू कर गया प्रभु जी, हालेलुया, इसी बात को लेकर प्रभु जी जैसा मूसा चला, जैसा पौलुस प्रभु जी आपके लिए समर्पित, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? हालेलुया, यही प्रश्न के साथ प्यारे परमेश्वर आपके राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु मदद कर। कलीसिया में व्यक्तिगत जीवन में आपकी महिमा को देखकर अनेकों को प्रभु जी आकर्षित करने वाला कार्य होने के लिए प्यारे प्रभु जी इन दिनों में कलीसिया में आप करने जा रहे हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। वचन हमारे जीवन में पूरा होने दे, सभा में पूरा होने दे प्रभु जी। आनंद के साथ इस वचन को स्वीकार करते हैं, आपकी महिमा होने दे प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर लेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ